विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित पाठ अन्योक्ति विलासा, जो कि हमारा द्वितीय पाठ है। इसका हम लोग इस वीडियो में वाचन और अर्थ देखेंगे। अन्योक्ति का तात्पर्य होता है अन्य को कही गई उक्ति, और अन्योक्ति विलासा का तात्पर्य होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य। तो सबसे पहला श्लोक है, नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासि। सबसे पहले आप इसका जो प्रसंग है उसके संदर्भ में जान लीजिए। इस श्लोक में अन्योक्तिकार जो है वह कुएं के माध्यम से सज्जन पुरुषों को यह संदेश दे रहा है कि उन्हें अपने आप को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ जो रूपक है वो कुएं का दिया गया है, और इसमें कुएं के माध्यम से अन्योक्तिकार समझा रहा है। क्या कह रहा है देखिए, नितराम अर्थात अत्यधिक, नीचो अस्मि इति, नीचा अस्मि इति से मिलकर बना है मैं नीचा हूँ, इस प्रकार। खेदम दुख, कूप यानी कि कुएं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। कदापि मा कृथा, कदापि यानी कि कभी भी, मा कृथा नहीं करना चाहिए या मत करो, है ना। हे कूप, मैं अत्यधिक नीच हूँ, इस प्रकार का खेद या दुख आप कभी मत करो, क्योंकि आगे कह रहे हैं अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासि। यतः का तात्पर्य होता है क्योंकि, अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुण ग्रहितासि। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो, परेशान गुण ग्रहितासि, परेशान माने दूसरों के, गुण ग्रहितासि गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्योंकि हे कूप, आप अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो एक बार संपूर्ण का अर्थ देख लेंगे। अन्योक्तिकार कूप के माध्यम से कह रहा है, कूप को संबोधित करते हुए कह रहा है, कुएं को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे कुएं, हे कूप, मैं अत्यंत नीच हूँ, इस प्रकार का खेद आपके द्वारा कभी नहीं किया जाना चाहिए या कभी मत करो, क्योंकि आप हमेशा अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। तो अगला श्लोक है आपका, नीर क्षीर विवेके हंसालस्ययं त्वमेव तनुषे चेत विश्वास्यस्मिन् धुनान्याः कुलव्रतम पालिष्यति का। अब यहाँ पर प्रसंग जो है वो एक हंस के माध्यम से अन्योक्तिकार लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कह रहा है। हंस को संबोधित करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है, नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर अर्थात दूध और पानी, विवेके अलग करने में, हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत, हंसालस्य दो शब्दों से बना है, हंस धन आलस्यम, यानी कि हंस को आलस करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप आलस करेंगे, तनुषे चेत यानी कि करते हो, यदि, चेत माने यदि, विश्वास्मिन धुनान्या, विश्वास्मिन धुनान्या ये 3 शब्दों से 4 शब्दों से मिलकर के बना है। विश्व धन अस्मिन, धन अधुना, धन अन्य, अर्थात अब इस संसार में दूसरा, कुल व्रतम, कुल के व्रत को, पालिष्यति का पालन करेगा, का माने कौन, अर्थात हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। जो गुणग्राही पुरुष हैं उनको हंस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है अन्योक्तिकार कि यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा।
तो अब हम चलेंगे तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरे श्लोक में कह रहा है अन्योक्तिकार, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन निमल दलिमाला कोवपि रसाला समुल्लसति। कह रहे हैं कोयल के माध्यम से, प्रसंग समझ लीजिए, कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है इस श्लोक में, और कहा गया है कि एक ना एक दिन अच्छा समय अवश्य आएगा और उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को जो है व्यतीत करना चाहिए। कोयल के माध्यम से कह रहा है अन्योक्तिकार, हे कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत तावत माने तब तक, विरसान करील विटपेशु, विरसान माने नीरस, करील के वृक्षों पर, यावत मिलद अलिमाला, यावत मिलद अलिमाला का मतलब जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त, कोवपि रसाला, कोवपि अर्थात कोई, रसाला माने आम, समुल्लसित माने पुष्पित या पल्लवित होता है। तो कह रहे हैं कोयल के माध्यम से कि हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भाव है वो विद्वान पुरुष के दृष्टिकोण से देखें तो विद्वान पुरुष के लिए अन्योक्तिकार कह रहा है कि तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी प्रकार से बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। अगला श्लोक हमारा है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा वहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। तो सावधान मनसा, सावधान चित्त से, चातक के माध्यम से, पहले समझ लीजिए प्रसंग को, चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है अन्योक्तिकार के द्वारा कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं पसारना चाहिए। तो चातक के माध्यम से क्या कह रहा है अन्योक्तिकार कि हे चातक, सावधान चित्त से, श्रूयताम क्षणम, थोड़ी देर सुनो, अम्बोदा, अम्बोदा माने बादल, वहवो ही सन्ति गगने, बहुत हैं इस गगन में अर्थात आकाश में बादल बहुत हैं, सर्वे अपि नैतादृशा, सभी एक समान नहीं हैं, केचिद् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधा, कुछ वृष्टि करके अर्थात वर्षा करके इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और गर्जन्ति केचिद् वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। कह रहे हैं जिस जिसको देखते हो, देख करके तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा, उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। अर्थात एक बार समग्र पूरे का अर्थ देखेंगे हम लोग। हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से सुनो, आकाश में बहुत से बादल हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं हैं, उनमें से कुछ ही पृथ्वी को अपनी वर्षा से भिगोते हैं या गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। अगला श्लोक हमारा है, नावे ताड़नात् तापनाद वहिन मध्ये नावे विक्रयात् क्लिश्यमानो अहम अस्मि स्वर्णस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। अब यहाँ पर इस श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की जो सबसे बड़ा कष्ट है उसके बारे में बताया गया है। सोने के माध्यम से कह रहे हैं कि जो सोना होता है वो कह रहा है, ना व ताड़नाथ तापनाद वहिन मध्य। ताड़नाथ माने पीटने से, ना व ताड़नाथ, ना तो पीटने से, और ना तापनाद वहिन मध्य,
और ना ही आग के मध्य तपाए जाने से, और ना वह विक्रयात, और ना ही बेचने से। क्लिश्य मानो अहम अस्मि, क्लिश्य माने दुख, मानो अहम अस्मि मुझे होता है, अर्थात ना तो मुझे पीटने से और ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से और ना ही विक्रय करने पर मुझे दुख होता है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मेरा अर्थात सोने का एकमात्र दुख यही है, यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, जब लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। एक बार संपूर्ण का अर्थ देख लेंगे। सोना कह रहा है कि मैं अर्थात मुझे ना पीटने से, ना आग में तपाने से और ना बेचने के कारण दुख होता है। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता है, उसका अपमान जो है होता है तब भी वो नहीं डरता है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा कष्ट जब उसकी तुलना की जाती है तब उसे सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। अब अगला जो अंतिम हमारा श्लोक है हम लोग उसे देखेंगे। इसमें कहा गया है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यत पंकाजलि इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। इस श्लोक में एक भ्रमर के माध्यम से जो कि कमलिनी में बंद है, जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। भ्रमर जो है वो कमलिनी में बंद है और वो विचार कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुवेरा होगा या सुंदर प्रभात होगा, भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदित होगा, हसिष्यति पंकजलि, और कमलों का समूह खिलेगा, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, इस प्रकार सोचते सोचते कमल के पुट में भंवरा बैठ जाता है। हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, लेकिन दुख है कि उसे अर्थात कमलिनी को गज के द्वारा अर्थात हाथी के द्वारा उजाड़ दिया जाता है या उखाड़ कर ले जाता है। एक बार फिर से संपूर्ण का अर्थ देख लेंगे। कमलिनी में बंद भंवरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भंवरे को ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसे कमलिनी को उखाड़ कर ले गई या कमलिनी को उखाड़ दिया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सभी श्लोकों का अर्थ और वाचन किया। अगले वीडियो में हम लोग एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर करें जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व को।